कथा श्रवण करने से पूर्व यदि भगवान का अंत ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए रखें। अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान के श्री चरणों में अपना मन पूरे समर्पण के साथ लगाएं। मन ही मन प्रार्थना करें। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तु ईश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब देवों की जय। सब संतों की जय। स्थान देवता की जय। वास्तु देवता की जय। नाग देवता की जय। पितृ देवता की जय। कुल देवता की जय। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति धर्म जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों, भगवान के इस वाङ्मय स्वरूप भागवत की दिव्य पावन कथा के इस पवित्र प्रांगण में आप सभी समागत भक्तों का अंतस की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबके अंतस में विराजमान ज्योतियों की भी ज्योति उस परम ज्योति को
हमारा 100 बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, कोटि बार वंदन, असंख्य बार वंदन। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम सभी चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और इस कथा में हम जिन्हें पूर्णावतार कहते हैं, जिन्हें षोडश कला अवतारी कहते हैं, ऐसे द्वापर के अवतार साक्षात श्रीधाम भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कथा श्रवण करेंगे, साथ ही उनके जन्म का उत्सव मनाएंगे और भक्ति भाव पूर्ण से हम सभी कथा के जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनको जानेंगे। एक बात आप सभी को सूचित करना है, जो आप सबने ध्यान रखना है। शनिवार को आपने देखा होगा कि बोर्ड में, पोस्टर में लिखा हुआ है, शनिवार को कथा के उपरांत यहाँ विशेष शनि समाराधन है। शनि का प्रभाव जीवन को बहुत त्रस्त कर देता है। अनेक बार हम सभी ग्रस्त होते हैं और कष्ट पाते हैं। इसलिए शनि का प्रभाव कम रहे, उसका शमन हो जाए और हमारा जीवन शांतिमय रूप में चल सके, इसके लिए ये विशेष अनुष्ठान आप सबके लिए रखा गया है। इस अनुष्ठान में आपको अपने घर से एक आटे का दीपक बना करके लाना है और साथ में 3 चीजें लेकर आओगे। एक थोड़े से काले तिल, थोड़े से उड़द साबुत और थोड़े से काले चने, छिलके वाले जो थोड़े थोड़े लेकर के आओगे। प्रत्येक की 51 आहुतियां लगेंगी, अर्थात मान के चलो कि आपको उसमें लगभग 150 आहुति देनी है दीपक में। ये बहुत विशिष्ट अनुष्ठान है। यदि इसे कर लिया जाता है श्रद्धा भाव से तो शनि का प्रभाव 90% कम हो जाता है और जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, संकट हैं, बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम शास्त्रों के द्वारा बताई गई विधियों के अनुसार यदि हम उपाय करेंगे तो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। व्यर्थ की चीजों में ना पड़े। बहुत लोग बताते रहते हैं ऐसी ऐसी चीजें, ये उतार करके ये कराओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये सब नहीं। हम लोग सनातन धर्म की परंपरा को आत्मसात करके चलने वाले हैं। हमें ऋषियों की पवित्र वाणी से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे भगवान की वाणी मानकर उसके द्वारा उपाय करना है, प्रयोग करना है।
किसी आडंबर में, ढोंग में, छल प्रपंच में हमें नहीं पड़ना है। इसलिए यहां आपको एक बार कराया जाएगा तो आप लोग देखोगे, समझोगे क्या चीज कैसे होती है। और इस समय में पितृपक्ष में मंदिर प्रांगण में इतने शुभ अवसर पर यह कार्य करना अपने आप में परम कल्याणकारी होगा। कुछ और विशेष नहीं चाहिए। यही जो चीज बताई मैंने आपको, एक दीपक बना के लाओगे, थोड़ा बड़ा बनाइएगा कटोरी के साइज का, और 3 चीजें ये लेकर के, और उसके द्वारा आप यहाँ अनुष्ठान जैसा करवाया जाएगा वैसे आप लोग कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा। भागवत भगवान की कथा जहां एक ओर श्रवण करने में हमें सुख की अनुभूति होती है, वहीं साथ साथ कानों के माध्यम से जब ये शब्द हमारे अंदर पहुंचते हैं तो जो भी हमारे अंदर के विकार हैं उनको समाप्त कर देते हैं और हम ऐसे हो जाते हैं जैसे स्नान कर लिया। बाहर तो हम जल से स्नान कर लेते हैं, लेकिन अंदर का स्नान कैसे हो? अंदर का स्नान ज्ञान के जल से होता है, और वो ज्ञान है भागवत भगवान का ज्ञान। अब इस ज्ञान में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पुरातन काल में हमारे यहाँ इस धरा पर मुख्य रूप से 2 वंश हुए, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। इन्हीं 2 वंशों से हम सबका आगे वंश परंपरा सबकी चली है। ये अलग बात है कि कर्म के अनुसार बाद में हम लोगों ने अलग अलग जातियां बना ली। वो हमने बनाई, हमारे शास्त्रों ने नहीं बनाई। ध्यान रखना, किसी शास्त्रों में ये जातियां नहीं है, वो सब हमने बनाई। हम लोगों ने अपने आप कर्म के अनुसार बना लिया। ये लोहे का काम करता है तो लोहार हो गया, सोने का काम करता है तो सुनार हो गया। ऐसे ऐसे हमने अलग बना लिया। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि या तो हम भगवान सूर्यदेव की संतान हैं या हम भगवान चंद्रदेव की संतान हैं। सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों से ही उत्पत्ति हम सबकी हुई है। तो जो पुरातन काल में त्रेता युग में जो वंश सूर्य से उत्पन्न हुआ उसे सूर्यवंश कहा गया, और द्वापर में जो वंश चंद्रवंश से उत्पन्न हुआ, चंद्रमा से, वो चंद्रवंश कहलाया। भगवान राम सूर्यवंशी थे और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे। सूर्यवंश त्रेता में हुआ, जिसमें अनेक राजा हुए। सूर्य से उत्पन्न हुआ और उसके बाद उस वंश में अनेक राजा हुए। इक्ष्वाकु हुए, मानधाता हुए, हरिश्चंद्र हुए, और इसमें अन्य अनेक राजा हुए। उसी क्रम में आगे चल करके एक राजा हुए रघु, जिनके नाम पर वंश का नाम पड़ा रघुवंश। भगवान राम को रघुवीर कहते हैं, राघव कहते हैं, रघुवंशी कहते हैं। उन्हीं महाराज रघु के नाम पर ये नाम पड़ा। महाराज रघु के नाम पर ही क्यों पड़ा? उसके पीछे कारण ये है, महाराज रघु इस वंश में महाप्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। और महाराज रघु
यहाँ पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, लेकिन जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तो दो देवताओं की ओर से युद्ध लड़ने के लिए, देवताओं की सहायता करने के लिए वो स्वर्ग गए। इतने प्रतापी राजा थे। इसी वंश में राजा हुए सगर, भागीरथ, जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। महाराज सगर हुए जिनके 60,000 पुत्र थे। महाराज सगर के मन में आया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता था उसे इंद्र का पद प्राप्त होता था। वो स्वर्ग जाता था और स्वर्ग में वो इंद्र बनता था। इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, अब प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है। जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा, जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा वो मुख्यमंत्री कहलाएगा। ऐसे ही जो इंद्र के आसन पर बैठता है वो इंद्र कहलाता है। और उसके लिए नियम ये था कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए वो इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता था। तो जो देवराज इंद्र हैं वो प्रयास करते थे कि किसी के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे न हो पाए। महाराज सगर ने 99 कर लिए, 99 हो गए। और जो 100वां किया, हर अश्वमेध यज्ञ करने के बाद घोड़ा छोड़ते थे। वो घोड़ा पूरे विश्व में घूमता था और जिसने उसको पकड़ लिया उससे युद्ध होता था। या तो वो हार मान ले, हार नहीं मानता है तो उससे युद्ध होता था। अर्थात सबको हरा करके फिर वो राजा बनते थे, चक्रवर्ती सम्राट। तो महाराज सगर ने भी वही किया। अब 99 पूरे कर लिए। जब 100वां यज्ञ की बारी आई तो 100वां यज्ञ किया और करने के बाद जब घोड़ा छोड़ा, अब इंद्र ने सोचा कि 99 यज्ञ में किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा तो 100वें में कौन पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ेगा। और अगर घोड़ा वापस घूम के आ गया तो फिर महाराज सगर को इंद्रासन मुझे देना ही पड़ेगा। इसलिए इंद्र ने उस यज्ञ को पूरा न हो पाए उस घोड़े को पकड़ा और पकड़कर ले जा करके पाताल लोक में भगवान कपिल जहां तपस्या कर रहे थे उनकी कुटिया के पीछे बांध दिया। अब पूरी पृथ्वी को छान लिया महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने। कहीं घोड़ा नहीं मिला। पिता से कहा, पिताश्री कहीं घोड़ा नहीं मिला। महाराज सगर ने कहा, कहां चला गया? क्या पृथ्वी में समा गया? पृथ्वी को खोदो, फिर उसी में मिलेगा। अब 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। खोदते खोदते उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर भगवान कपिल तपस्या कर रहे थे, उनकी कुटिया थी। कुटिया के पीछे घोड़ा बंधा हुआ देखा तो महाराज सगर के उन पुत्रों को बहुत क्रोध आया। क्रोध में कहते हैं कि अच्छा, तू यहां बैठ करके तपस्या करने का ढोंग कर रहा है, हमारा घोड़ा चुरा करके ले आया, सामने युद्ध करने का तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं था, तू चोरी से घोड़े को यहां छिपा करके बैठा है। तुझे अभी बताते हैं,
जानता नहीं है, हम यहाँ 60,000 हैं। ऐसे अपशब्दों का प्रयोग जब किया भगवान कपिल के लिए, और वो तपस्या में लीन थे, जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले, नेत्र खोलकर देखा तो वो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, उनके राख की ढेरी लग गई, सब जल गए। अब महाराज सगर अपना वो यज्ञ पूरा नहीं कर पाए 100वां, और वो इंद्रासन के अधिकारी नहीं बन पाए। अब इनके ही वंश में आगे चल करके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भगीरथ। यद्यपि सभी पुत्रों ने प्रयास किया, जो भी आगे वंश परंपरा में हुए, सबने प्रयास किया कि वो जो 60,000 है ना, वो प्रेत योनि में थे, वो तर नहीं पाए थे, क्योंकि अकाल मृत्यु मरे थे भगवान कपिल देव के कोप से, तो तर नहीं पाए, प्रेत योनि में पड़े थे। अब वो तरे कैसे कि उनको तर्पण प्राप्त हो, गंगाजल प्राप्त हो। अब गंगाजल कैसे प्राप्त हो, 60,000 है, गंगा जी वहां पहुंचे तब ना गंगाजल प्राप्त हो। तो अनेक राजा जब हुए, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो कोई भी प्रयास में सफल नहीं रहे। फिर एक राजा हुए भगीरथ, वो निरंतर तपस्या करते गए, घनघोर तपस्या की उन्होंने। भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा हमारे 60,000 जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हमें तारना है, इसलिए प्रभु हमें गंगा जी पृथ्वी पर चाहिए। जब तक गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आएंगी, वो 60,000 तरेंगे नहीं। और गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में है, ब्रह्मा जी वहां से मुक्त करेंगे तो वो आएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं मुक्त तो कर देता हूं, लेकिन गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन? भगीरथ ने कहा ठीक है, संभाल लेंगे हम। अब जैसे ही गंगा जी का वेग वहां से प्रारंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने भगीरथ से कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करो, भगवान शिव ही समर्थ हैं गंगा जी के वेग को संभाल सके। भगीरथ ने प्रार्थना की, और फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने गंगा जी को संभालने का जो कार्य था वो ले लिया। अब गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से ब्रह्मलोक से चली। अब जैसे ही वो नीचे आई पृथ्वी पर, तो उनका वेग इतना तेज था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारी सृष्टि को बहा कर ले जाए। भगवान शिव के जब निकट आई, तो भगवान शिव की जटाओं में आकर के उलझ गए और वहीं गोल गोल चक्कर काटने लगे। भगीरथ ने प्रार्थना की कि प्रभु इनको मुक्त कीजिए, जिससे मेरे पूर्वजों तक पहुंचे। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं की एक लट खोल दी। गंगा जी को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया, एक लट खोली और उसमें से एक पतली सी धार निकलनी शुरू हुई। वही धार गंगोत्री से होती हुई
जब चली तो आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी, और वो लेकर के उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर उनके 60,000 पूर्वज मृत थे। वही स्थान गंगा सागर कहलाया। वहां पहुंची जब गंगा जी 60,000 को वहां मुक्त किया, मोक्ष को प्राप्त हुए, और फिर गंगा जी ने वहीं पर अपना स्थान ले लिया। वो स्थान गंगा सागर बन गया। भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। गंगा जी को भागीरथी भी कहते हैं। अब इस वंश में ऐसे प्रतापी राजा हुए। आगे चल करके जब रघु हुए इस वंश में, तो रघु महाप्रतापी। लेकिन क्या होता है कि ये जीवन ऐसा विचित्र है कि इसमें अगर आपको बहुत कुछ मिलता है तो कुछ ना कुछ छूट जरूर जाता है। भगवान सबको बहुत कुछ देता है लेकिन सब कुछ नहीं देता। ये जीवन की चादर ऐसी विचित्र है कि इसको जो भी ओढ़ता है तो वो सिर ढके तो पैर नंगे होते हैं, पैर ढके तो सिर नंगा। पूरी तरह से ढक सके ये संभव नहीं है। अर्थात जीवन में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अभाव रह ही जाता है। जिसके पास धन है उसके पास संतान नहीं है, जिसके पास संतानें हैं वो दरिद्रता का जीवन जी रहा है। जिसके पास धन और संतान है उसके पास स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, जिसके पास स्वास्थ्य भी उत्तम है उसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। नंदिनी मेरे पास है, ये मेरी यज्ञ की गाय है, इसके द्वारा ही मैं यज्ञ अनुष्ठान करता हूं। इसके बिना मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं होता। लेकिन महाराज, आपके कुलगुरु होने के नाते आपकी इस कामना को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ये गाय आपको दे रहा हूं। आप इसे ले जाओ और इसकी पूरी श्रद्धा आस्था के साथ सेवा करना, और जब तक ये प्रसन्न न हो जाए तब तक सेवा करते रहें। जिस दिन ये नंदिनी आप पर प्रसन्न होगी, समझ लेना कि उसी दिन आपको वरदान दे देगी। अब महाराज रघु और उनकी पत्नी सुदक्षिणा दोनों गाय लेकर आए और नंदिनी की सेवा करने लगे। स्नान कराना, तिलक करना, पूजा करना, और फिर महाराज रघु उसको लेकर के चराने लेकर जाते थे स्वयं। इस प्रकार से लंबा समय बीत गया सेवा करते करते। जब एक दिन नंदिनी ने विचार किया कि महाराज रघु की परीक्षा ली जाए, ये कितना समर्पित है, तो नंदिनी ने अपनी माया रची। महाराज रघु जहां नंदिनी को चरने छोड़ा था, वहां से थोड़ा दूर जाकर पर्वत की श्रृंखलाओं में वहां सौंदर्य के दर्शन करने लगे। उसी समय नंदिनी चरती हुई थोड़ा दूर निकल गई और अचानक नंदिनी के रम्हाने की आवाज आती है, जोर की आवाज चीखने की आती है। महाराज रघु ने सुना और वो अपना धनुष बाण लेकर के उस तरफ दौड़कर पहुंचे, तो क्या देखा कि नंदिनी को एक सिंह ने अपने पंजों में पकड़ रखा। अब महाराज रघु राजा थे, क्षत्रिय थे, पराक्रमी थे। तुरंत अपना धनुष बाण उठाया
और सिंह को मारने के लिए जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उनके हाथ वहीं चिपक गए और वो सिंह मुस्कुराकर बोला, महाराज मेरे ऊपर आपका कोई वार नहीं चलेगा, आप नहीं जानते मैं कौन हूं, मेरे पास भी दिव्य शक्तियां हैं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। आज तुम्हारे गुरु की ये गाय, मैं इसका भक्षण करूंगा, मैं इसे खाऊंगा। महाराज रघु ने कहा, देखो तुम जो भी हो, लेकिन मेरी इतनी बात मानो, ये मेरे गुरु की गाय है। अगर मेरी होती तो फिर भी चलो मैं मान लेता, लेकिन मेरे गुरु की यज्ञ धेनु है और अपने गुरु के लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूं। मेरे लिए गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये मारी गई तो मेरे गुरु की जो यज्ञ है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सिंह ने कहा, मुझे क्या चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। इसके बदले कुछ और दे सकते हो तो बताओ। राजा ने कहा, और क्या देना है? ये मेरा शरीर है ना, तुम इसी का भक्षण कर लो, लेकिन नंदिनी को छोड़ दो। शेर ने कहा, कैसे मूर्ख हो, इतने बड़े प्रतापी राजा होते हुए और एक छोटी सी गाय के लिए अपना जीवन जो है अर्पित कर रहे हैं, ये कहां की बुद्धिमानी है? महाराज रघु ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मेरे लिए मेरे गुरु सर्वस्व हैं और गुरु की जहां भी हानि होगी उसके लिए मैं अपना सब कुछ अर्थात जीवन तक अर्पित करने को तैयार हूं। गुरु की हानि मैं नहीं सहन कर सकता, इसलिए आप मेरे इस शरीर को खा करके अपनी क्षुधा को शांत कीजिए और नंदिनी को छोड़ दीजिए। सिंह ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो यही ठीक है, मैं नंदिनी को छोड़ रहा हूं और तुम अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जब ऐसा कहा तो महाराज रघु हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके बैठ गए। अब शेर मुझ पर आक्रमण करेगा, मुझे मारेगा और खा लेगा। हाथ जोड़कर जैसे ही बैठे तो उसी समय कुछ क्षण में ही सिंह ने तो आक्रमण किया नहीं, महाराज रघु के ऊपर देवताओं के द्वारा पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज रघु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और आकाशवाणी हुई, महाराज रघु, तुमने अपने गुरु के प्रति जो अपनी निष्ठा दिखाई है उससे ये नंदिनी गाय आपसे प्रसन्न है और अब आपको इसके वरदान मिलने वाले हैं, इसलिए तुम आंखें खोलो। जैसे ही महाराज रघु ने आंखें खोली तो वहां न कोई सिंह था न कुछ और था, केवल नंदिनी सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही। महाराज रघु ने कहा कि माते ये सब क्या है? नंदिनी ने कहा कि महाराज ये आपकी परीक्षा थी और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, सफल हो गए और मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हें यथाशीघ्र पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बाद नंदिनी को लेकर महाराज रघु घर आए। पत्नी सुदक्षिणा ने आरती उतारी, सेवा की, फिर गुरु की गाय गुरु के घर में देकर आई और उसके बाद समय आने पर उनको संतान उत्पन्न हुई। वो संतान हुई अज, तो रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए
दशरथ के राम हैं। ये परंपरा रघुवंश की है। राम जी के संदर्भ में सब जानते हैं, उनकी लीलाओं से सब परिचित हैं। ये रघुवंश का चित्रण हो गया। राम जी ने जो लीलाएं की, जो जगत के कल्याण का कार्य किया, वो राम कथा में सब है। इसलिए उसका यहां पर हम लोग और अधिक चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आएंगे इसके बाद जो यदुवंश है, कृष्ण जी का वंश है, उस पर आते हैं। आइए इससे पूर्व कि हम यदुवंश में प्रवेश करें, एक पूरा प्यारा सा भजन हम सब लोग मिलकर के भगवान के श्री चरणों में अर्पित करें और फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए मिलकर के सभी वृंदावन चलेंगे। कौन कौन चलेंगे? एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके सभी सेवा करेंगे मेरे साथ। मन चल रे वृंदावन धाम, वृंदावन धाम रटेंगे राधा 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 राधा, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। देखिए अपने स्थान पर खड़े होकर के, क्योंकि अभी भगवान बाके बिहारी जी का भी जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। थोड़ी थोड़ी हाजिरी लगा सकते हैं आप लोग भी। मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम रटेंगे राधा 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 राधा, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। दोनों हाथों की सेवा करेंगे सभी जय हो।
पावन अवसर है जिसमें हमें ये सौभाग्य मिला है, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। इसी में अगर हमें ये सौभाग्य मिला है, इस कर्म का फल चाहिए। अगर हमें ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये सत्कर्म जो कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसका अगर हमको फल चाहिए तो वो फल दान करने से मिलता है। किससे मिलता है? उसका दान करने से मिलता है। क्योंकि देखिए कुछ भक्तजन ऑनलाइन भी देख रहे हैं, उन्होंने भी ये दान राशि भेजी है। वो है आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, 500 रुपए जोरदार इनके लिए तो ताली बजाते हुए हापुड़ से हैं। और आदरणीय श्री उमाशंकर जी, आदरणीय श्री उमाशंकर शर्मा जी, इन्होंने भी 1100 रुपए की राशि भेजी है। जोरदार इनके लिए ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करते हुए। और गुप्त दान 500 रुपए और गुप्त दान 101 रुपए, इन गुप्त दान वालों के लिए जोरदार स्वागत अभिनंदन करते हुए श्री बांके बिहारी लाल सदैव इनके घर में धन धान्य की समृद्धि बढ़ाते रहें और सदैव अपनी कृपा बनाते रहें। आयुष 551 रुपए, जोरदार इनके लिए ताली और स्वागत अभिनंदन करते हुए। सत्यवीर शर्मा जी, इन्होंने 251 रुपए, जोरदार इनके लिए ताली और बजाते हुए स्वागत अभिनंदन करते हुए। देखिए दान दिए ना घटे, कह गए दास कबीर, चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। कभी भी दान देने से कभी घटता नहीं है। और ये तो बड़ा ही पावन अवसर है जिसमें हमें दान करने का सौभाग्य मिला पितृपक्ष में। अगर हम अपने पितरों की संतुष्टि चाहते हैं, अगर हमें अपने पितरों का मंगल करना होता है, क्योंकि पितृ दिवस एक ऐसा आता है, ये आता है पितरों का 15 दिन आते हैं, ये 16 दिन ये ऐसे आते हैं कि जिनमें पितृलोक का दरवाजा खुला रहता है सदैव। वो अपना अंश किस रूप में लेते हैं? दान के रूप में, अन्न के रूप में, मणि के रूप में। क्या अगर हम किसी के भंडारे में, पूजा पाठ में पैसा खर्च करते हैं, वो देवता उसी रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस समय आदरणीय विराजमान हैं नवीन शर्मा जी। भंडारा जब विश्राम लेगा, भागवत श्रीमद् महापुराण विश्राम लेगी, तब भंडारा होगा। तो भंडारे में सभी भक्तजन बढ़ चढ़ करके भाग लें और जो भक्तजन लिखवाना चाहते हैं धनराशि, तो वो आदरणीय श्री नवीन शर्मा जी के पास जाएं और धनराशि लिखवाएं और इस दान को कर अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पैसा उनके लिए उसी प्रकार से धर्म का जो धन है उसे भी इकट्ठा करते रहिए। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। बाकी उनके अपने कर्म होते हैं, इसीलिए सभी भक्तजन मिल चढ़ करके भाग लें और जीवन का आनंद लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के क्रम में आगे हम चल रहे हैं और सूर्य वंश के वर्णन के उपरांत हम चंद्र वंश पर आते हैं। महाराज परीक्षित जी से भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, इत्यादिश्या मर्गणान प्रजापति पतिर्विभु आश्वासस्य च महिर्गीर्भि स्वधाम परमं ययौ। बहुत सारे राजा चंद्रवंश में हुए और वो धरा पर आए, आकर के उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए और पृथ्वी से चले गए। लेकिन उन राजाओं में एक राजा हुए यदुवंश में, जिनका नाम यदु था, और यदु के वंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम था सूरसेन।
सूरसेनो यदुपतिर् मथुरा वसनपुरीं मथुरां सूरसेनश्च विषयान बुभुजे पुरा। भागवत जी के 10वें स्कंद में ये लिखा हुआ है कि सूरसेन नाम के राजा मथुरा में हुए। अब ये बात ध्यान रखने की है, हमारे जो अवतारों के स्थान हैं, भगवान राम का अयोध्या, भगवान कृष्ण का मथुरा, जो मुख्य स्थान रहे हैं अवतारों के, उनको विधर्मियों ने कैसे विनष्ट किया, ये विचारणीय बात है। जो संस्कृति अपने अतीत को, अपने इतिहास को भूल जाती है, वो विनाश को प्राप्त हो जाती है। हमें अपने इतिहास को, अपने अतीत को कभी कदापि भूलना नहीं चाहिए। और जो आगे अपनी संतान है, उसको भी हमें ये सब चीजें सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए, उनको पता रहे कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, इसका ज्ञान रहे। अन्यथा विनाश निश्चित है। आज सभी ओर ये प्रयास चल रहे हैं कि एकता बनाओ, एकता बनाओ, एकत्र हो जाओ, एक मत लेकर चलो। और हम लोग इतने विचित्र हैं कि छोटे छोटे स्वार्थों में हम बट जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हम बड़ी चीज को भूल जाते हैं। अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाना पहले हमारा कर्तव्य है। छोटी मोटी चीजों पे हमें ध्यान नहीं देना है। सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं कि उसके भाव बढ़ रहे हैं, उसके घट रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं जीवन में। लेकिन जिसने अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा कर ली, वो कभी मिटता नहीं है, सदैव रहता है। आज आवश्यकता है, हमने अपने अतीत को देखा है, अपने पूर्वजों को सुना है कि कैसे कैसे उन्होंने इन विधर्मियों की गुलामी की, कष्ट पाए, अपने ही मंदिरों को, धर्म स्थलों को टूटते हुए देखा। कितने वर्षों के बाद एक अवसर आया कि हमारा एक धर्म स्थल विधर्मियों से मुक्त हुआ, अयोध्या, और दूसरा अभी मथुरा बाकी है। पता नहीं कौन से प्रमाण मांगे जाते हैं। यहां मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, सूरसेनो यदुपति मथुरा वसनपुरी, लिखा हुआ है। मथुरा में सूरसेन नाम के राजा हुए, और उन सूरसेन नाम के राजा जो थे, उनके पुत्र हुए, जिनका नाम था वसुदेव। वसुदेव उनके पुत्र हुए। तस्याम तु कहिर्चिस्त इव वासुदेवा कृतोद्वः देवक्या सूर्यया सार्धम प्रियाणि रथ मारुतः। यहां बता रहे हैं कि सूरसेन के वंश में उत्पन्न हुए वसुदेव नाम के राजा, और उनके विवाह की जब तैयारी हुई, विवाह के योग्य हुए, तो उनका विवाह किससे हुआ कि भोजवंशी दूसरे राजा थे क्षत्रिय वंश में, भोजवंशी उग्रसेन का वंश, जिसमें कंस हुआ, उस वंश की कन्या जिसका नाम था
देवकी कंस की चचेरी बहन थी, उसके साथ वसुदेव का विवाह हुआ। उग्रसेन सुतः कंसा स्वसुप्रिये चिकीर्षया रश्मीन हया नाम जग्राह रौम्यैरथ सतैर्विताः। भागवत जी में बताया जा रहा है कि अपनी चचेरी बहन को जब उसने विवाह किया, सूरसेन के वंश में उत्पन्न हुए वसुदेव जी के साथ, तो विवाह में वो अपनी बहन जिससे वो बहुत प्रेम करता था, कंस, जब वो विदा होने लगी तो उस समय उसके मन में आया कि मैं स्वयं इसको छोड़ करके आऊं। और कंस यद्यपि अनेक रथ चालक थे, लेकिन उन सबको हटा करके कंस स्वयं जाकर के रथ में बैठ गया और घोड़ों की जो लगाम थी, रस्सी थी, उसको पकड़ करके स्वयं हाँकने लगा। बहुत प्रेम से अपनी बहन को बिठाकर रथ में ले जा रहा है। बहन और बहनोई दोनों बैठे हुए। अब देवता लोग कितने विचित्र हैं, क्या करते हैं। नियति का खेल बड़ा विचित्र है, कब क्या परिवर्तन आए सोच नहीं सकते। कभी किसी को उठा करके ये नियति राजा बना देती है, राजगद्दी बिठा देती है, और कुछ समय के बाद उठा करके उसको बिल्कुल पतन के स्थान पर बिठा देती है। बड़ा विचित्र है, सोच नहीं सकते। राई को पहाड़ कर देती है, पहाड़ को राई कर देती है। बड़ा अद्भुत खेल है। दुष्टम चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। दुष्ट व्यक्ति के चरित्र को और हम सब मनुष्य के भाग्य को देवता भी नहीं जानते, मनुष्य की तो बात ही क्या है। जीवन में एक क्षण में परिवर्तन आता है, एक क्षण में क्या बदलता है सोच नहीं सकते। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि पुण्य के कर्म करो, पुण्य के कर्म करो, पाप कर्म मत करो, अधर्म मत करो। अधर्म हानि करेगा, निश्चित रूप से करेगा। हम लोग मन समझा लेते हैं, लेकिन जानते नहीं है। हमने अगर कहीं भी अगर 100 रुपए की चोरी कर ली, छल किया, कोई किसी प्रकार से उसको गलत तरीके से कमा लिया, तो जानते वो 100 रुपए 1000 रुपए वापस लेकर जाएंगे साथ। चाहे वकील के पास से ले जाए, चाहे वो डॉक्टर के पास लेकर जाए, कहीं भी लेकर जाएंगे, ले जाएंगे, बच नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों ने, विद्वानों ने, ज्ञानी जनों ने ये कहा कि जिस समय परिश्रम करके आओ और भोजन का थाल सामने हो, उस समय भोजन का ग्रास उठा करके मुंह में ले जाने से पहले ये सोचो, विचार करो, जिस ग्रास को मैं मुंह में ले जा रहा हूं, इसमें किसी गरीब का, किसी दुर्बल का रक्त तो नहीं है, किसी का अधिकार तो नहीं छीना गया है। मेरे इस ग्रास को ग्रहण करने से किसी गरीब के बच्चे भूखे तो नहीं रह गए, किसी की हानि तो नहीं हुई। ये सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो हानि होगी। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि नियति के खेल को समझो। जिनके साथ अभी विवाह हुआ, इतने प्रेम से विवाह किया, सबने विदा किया, और स्वयं कंस बिठा करके लेकर जा रहा है। अचानक आकाशवाणी होती है,
आकाशवाणी क्या कह रही है? पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याय शरीरवाग अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्वो हंतायाम वैसे बुधा। हे कंस, जिसको तू रथ में बिठा करके ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुझे मार डाले। अब वो क्रूर कर्मा तो पहले ही था, दुष्टात्मा तो पहले ही था। थोड़ा बहुत उसके हृदय के कोने में कहीं पर प्रेम बना हुआ था। अब अपनी ही मृत्यु की बात सुनकर के वो बेचैन हो गया, पागल हो गया, प्रमत्त हो गया। कोई भी मनुष्य हो, अगर कह दिया जाए कि ये तुम्हें मार देगा तो कौन उसे छोड़ेगा? हम लोगों को ही देखो, अगर हमारे कहीं पर आसपास सर्प दिख जाए, लोग जानते हैं कि सर्प काट लेगा तो मृत्यु हो सकती है, तो कौन छोड़ता है? अपनी मृत्यु को कोई खुला छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना चाहेगा। तो कंस कैसे छोड़ सकता है? कंस ने जैसे ही ये सुना, इत्युक्त्वा सखला पापो भोजानाम कुल पांसना भग्नीम हंतुमारब्धा खड़ग पाणी कचे गृहा। आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने तलवार निकाली हाथ में और अपनी बहन की चोटी पकड़ी, बाल पकड़े कस करके, और उसको मारने के लिए, उसका सिर काटने के लिए जैसे ही उसने तलवार उठाई तो उसी समय वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तम जुगुप्स कर्माणम नृशंसम निरपत्रमम वसुदेवो महाभाग उवाच परिसांत्वयन्। वसुदेव जी ने उसका हाथ पकड़ करके बड़े विनम्र शब्दों में कहा, महाराज कंस, आप ये क्या करने जा रहे हो? रुको, पहले मेरी बात सुनो। श्लाघनीया गुणा सूरही भवान भोजस्करः सा कथम भग्नीं हन्यात् स्त्रियम उद्वह पर्वणि। वसुदेव जी कहते हैं कि हे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार राजकुमार हैं और अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। पुत्र सुपुत्र कौन कहलाता है? जो उस वंश की कीर्ति को बढ़ाए, यश को बढ़ाए, नाम करे, वही तो होता है अच्छा। तो वसुदेव कह रहे हैं कि आप अपने भोजवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। कंस कितना गुणवान है, कितना योग्य है, कितना पराक्रमी है, और इधर आप क्या करने जा रहे हो? एक तो ये स्त्री है, अबला है, दूसरे आपकी बहन है, और तीसरे विवाह के सुअवसर पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आप इसे मार देते हो तो आप जानते क्या होगा? सैकड़ों वर्ष तक आपका अपयश होता रहेगा और सारे राजा ये कहेंगे कि कंस ने अपनी ही बहन एक अबला को उसकी हत्या कर दी। आप हत्यारे कहलाओगे, लोग आपकी निंदा करेंगे। महाराज, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है, ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यद्यपि ये देह 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ ये शरीर
यद्यपि ये नश्वर है, लेकिन महाराज जब तक जीवन मिला है तब तक हमें दूसरों को जीने देना चाहिए। जियो और जीनो दो। यदि आप किसी को मार देते हो तो इससे महापाप लगता है। इसलिए महाराज आप ऐसा पाप कर्म मत करो, ये आपके लिए उत्तम नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को ये चाहिए कि मृत्यु बुद्धिमतां पोयो यावत बुद्धि बलोदयम यद्यसौ न निर्वतेत नापराधोस्ति देहिना। बुद्धिमान व्यक्ति को ये चाहिए कि उसकी बुद्धि और बल जहां तक साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयास करे, दूसरे को मारने का प्रयत्न न करे, बल्कि उसको टालने का प्रयास करे, हत्या ना करे। कभी भी कोई बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति अकारण हत्या नहीं करता। जब बिल्कुल कोई मार्ग नहीं बचेगा तभी वो आत्मरक्षा में किसी की हत्या करेगा, अन्यथा वो अकारण किसी की हत्या नहीं करता है। तो महाराज आपके लिए ये उचित नहीं है, आप हत्या मत करो अपनी भगनी की। तो कंस कहता है कि अगर नहीं मारूंगा तो आपने सुना ना अभी, इससे उत्पन्न जो 8वां पुत्र होगा वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो वसुदेव आप ही बताओ कहां तक ये उचित है। वसुदेव कहते हैं महाराज बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई रास्ता नहीं निकल सकता। ये तो नहीं मार रही है ना आपको, इसका 8वां पुत्र मार रहा है। आकाशवाणी उसके लिए हुई है। कोई बात नहीं, 8वां पुत्र होगा, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको मार दीजिएगा। कंस ने कहा हाँ ये तो बात ठीक है, ठीक है 8वां पुत्र होगा, मुझे दे दीजिएगा। अब उसके बाद उसको छोड़ करके कंस आ गया। कंस जानता था कि कभी भी वसुदेव मिथ्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, विश्वास कर लिया। अब इसके बाद नारद जी ने जब ये सब बात जानी तो नारद जी वर्तमान के पत्रकार, आज के समय में पत्रकार होते ना, झूठी खबर को भी इतना चढ़ा देंगे कि सच्ची मालूम पड़ती है, होगी इतनी सी और सनसनी फैला के इतनी बड़ा कर देते। और हम लोग फिर क्या करते हैं, जिज्ञासा हमारी बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और हम रिमोट पकड़े देखते रहते हैं टीवी के सामने लगे हुए, भोजन भी नहीं कर पा रहे। थाली सामने रखी है, पत्नी कह रही भोजन कर लो, पति रिमोट पकड़े हुए बैठे हैं। पत्नी ने कहा कि भोजन करो, अब देखे जा रहे हैं आंखें गड़ाए हुए टीवी पर, उस पर खबर चल रही है। रोटी का टुकड़ा उठाया और उठा करके पानी में भिगोया, खा लिया। देखे जा रहा है टीवी की ओर। पत्नी से कह रहे हैं तुमने कैसी सब्जी बनाई है, इसमें नमक मिर्च कुछ है ही नहीं। पत्नी कहती है कि ये तो देखो आप खा किससे रहे हो। नीचे देखा ध्यान से, अरे पानी में भिगो खा रहे। ये स्थिति हो चुकी है समाज की। नारद मुनि इतने बड़े पत्रकार, पूरे सृष्टि के पत्रकार, अकेले एकमात्र, और शक्तियां मिली हुई थी, जहां चाहे वहां पहुंच गए, और तीनों काल का ज्ञान भी था उनको। जैसे ही ज्ञात हुआ कि ऐसी ऐसी घटना हुई है,
कंस के पास पहुंच गए। सोचने लगे कि ये अत्याचारी अन्यायी अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा पुण्य भी करता रहेगा तो भगवान का अवतार होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये अत्याचार अधिक करे और यथाशीघ्र भगवान का अवतार हो। ये सोच करके नारद मुनि कंस के पास गए और जाकर के कंस से कहते हैं, कंस ये बताओ कि जो आकाशवाणी हुई उनको सुनकर के आपने क्या किया। कंस ने कहा कि मुनिवर कुछ नहीं, आकाशवाणी ने कहा कि 8वां पुत्र मेरा शत्रु होगा, तो मैंने वसुदेव से कह दिया, वसुदेव ने स्वीकार कर लिया, 8वां पुत्र मुझे लाकर दे देंगे, मैं उसे मार दूंगा, बस मैं अपनी मृत्यु से बच जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, अपनी झोली में से नारद जी ने एक कमल का पुष्प निकाला और निकाल करके उसकी पंखुड़ियां, अष्टदल कमल था, 8 पंखुड़ियों वाला कमल, अष्टदल कमल, वो निकाला अपनी झोली में से और हाथ में लेकर के उसकी पंखुड़ियों को पकड़ा और बोला, कंस ये देखो। नारद मुनि कहते, कंस ये देखो, ये 8 पंखुड़ियां हैं, मैं इनको यहां से गिनना शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 8वीं पंखुड़ी ये है। अब अगर मैं इधर से गिनना शुरू कर दूं इस तरफ से, तो जो पहली है वो 8वीं हो जाएगी, 8वीं पहली हो जाएगी। तो तुम ये बताओ कि तुमने जो पहली संतान, दूसरी संतान, इन सबको छोड़ने की बात सोच ली, आपको पता है कि अगर पहली 8वीं हो गई तो देवताओं की गणना बड़ी विचित्र होती है, ये कहीं से भी एक शुरू कर सकते हैं। जीवन बहुत मूल्यवान है, अपने जीवन का ध्यान रखो और संभालो अपने आप को, सोचो। कंस की बुद्धि में आया, बात तो ठीक कह रहे, अगर गिनती इधर से नहीं इधर से अगर शुरू हो गई तो पहला ही मेरा 8वां हो जाएगा। तुरंत आदेश दिया, सैनिकों को कहा, वसुदेव और देवकी को ले आओ और कारागार में डाल दो, और जो पहली संतान होगी वही लाकर मुझे देना। अब वसुदेव देवकी को डाल दिया गया कैद। पहली संतान हुई, कंस ने उसको मार दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 6 संतानों को मार दिया। अब 7वीं संतान की जब बारी आई तो भगवान ने विचार किया कि ये तो मेरा ही अंश है, शेषावतार होना है, इन्हें तो बचाना होगा। तो योग माया को आदेश दिया, कहा कि अब तुम एक काम करो। अपनी योग माया को आवाहन किया भगवान ने, और भगवान कहते हैं योग माया से कि गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणी में योग निद्रया अहो विसंस्कृतो गर्भ इति पौरा विचुक्षुषु। माता देवकी के गर्भ में जो संतान है, 7वीं संतान, उसको वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। अब देखिए, ये चीजें पहले भी होती थी और आज भी होती हैं, ध्यान रखना। बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, गर्भ बदल दिए जाते हैं, ये भी प्रक्रिया थी उस समय की, बहुत वैज्ञानिक थे उस समय के लोग भी। अब योग माया ने देवकी के गर्भ में जो 7वीं संतान थी अर्थात बलराम जी, उनको स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया
और देवकी के गर्भ में 7वीं संतान के रूप में स्वयं स्थापित हो। जो क्रम चल रहा था उसके अनुसार ही उसने अपना जो काम करना था वो किया। संतान आई, उसने मारा, जो कुछ करना था किया। अब उसके बाद में जब 8वीं संतान की बारी आई तो भगवान सर्वप्रथम उस कारागार की दीवार पर स्वयं प्रकट हो गए। एक प्रकाश देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही देखा तो आंखें खुल नहीं पाई देवकी और वसुदेव। आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके इस विराट स्वरूप का हम कैसे दर्शन करें। भगवान ने अपने आप को थोड़ा सा शांत किया, शमन किया, और जैसे ही आंखें खोली देखा भगवान के स्वरूप को, दोनों प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा, अब मैं आने वाला हूं, आप लोग तैयार हो जाइए। जैसे ही मैं अवतार लूं तो उस समय आप दोनों का यह कर्तव्य है कि हमें गोकुल पहुंचा दो और वहां से जो कन्या होगी उसे आप ले आओ। वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु ये संभव कैसे होगा? कारागार के द्वार बंद हैं, वहां पर सैनिक खड़े हैं, हमारे हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी है, कैसे संभव होगा? भगवान मुस्कुराए और कहा, मैं जो करना चाहूं तो उसके लिए आप विचार कर रहे हैं। मैं जो करना चाहूं वो नहीं हूं, ऐसा हो सकता है? मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं उसके लिए सारे मार्ग बन जाते हैं, सारे मार्ग खुल जाते हैं। तुम केवल श्रद्धा, आस्था और निष्ठा रखो। मैं कुछ भी कर सकता हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वसमर्थ हूं। आप केवल मन में ये भाव रखो कि मुझे ये करना है, शेष छोड़ दो। वसुदेव जी हाथ जोड़कर नतमस्तक हुए, कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और उसके बाद समय आया, समय आया ऐसा शुभ मुहूर्त, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ग्रह बार नक्षत्र सब अनुकूल हुए। भगवान के अवतरण का समय आया और उस समय पूरी सृष्टि में संपूर्ण वातावरण इतना सुरम्य सुहावना हो गया, सब आश्चर्यचकित हो गए। जो अब तक लोगों का मन भक्ति में नहीं था, भक्ति में लग गया। ऋषि मुनि अपने अनुष्ठान करने लगे, भक्तजन गीत संगीत गाने लगे और आनंदित होकर के नृत्य करने लगे। और समय आने पर भगवान ने माता देवकी के गर्भ से अपनी 16 कलाओं के साथ, 16 कलाएं, संपूर्ण कलाएं होती हैं 16 कलाएं। भगवान परशुराम 11 कला अवतारी थे, भगवान राम 14 कला अवतारी थे और भगवान कृष्ण 16 कला अवतारी। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं संपूर्ण। ऐसे ही भगवान कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर 16 की 16 कलाएं थी और उन 16 कलाओं को लेकर के भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं।
और जैसे ही जन्म लेते हैं उस समय प्रकृति का सारा वातावरण बदल जाता है और भक्त लोग आनंदित होकर के गीत गाने लग जाते हैं। भादो की रात काली झुकी रे अधरिया, भादो की रात काली झुकी रे अधरी, ओ हाल देखो जेलने में, जेलने में, भादो की रात काली झुकी रे अधरिया, भादो की रात काली झुकी रे अधरिया, भयो अजब कमाल जायो तेरी कीने लाल देखो जेलने में, जेलने में, भादों की रात काली झुकी रे अधरिया हो। बुद्धि शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो, जेलन के दरमियान हो, चार भुजा और रूप अनोखा ज्योति चंद्र समान हो, ज्योति चंद्र समान हो, हाथ चक्र और गदा विराजे, हाथ चक्र और गदा विराजे, नैना कमल समान हो, गल बैजंती माला कानों में कुंडलिया, गल बैजंती माला भयो, देव किन लाल छायो अजब कमाल देखो जेलने में, जेलने में, भादों की रात काली झुकी रे अधरिया हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। करे स्तुति जेल में दोनों छा रही खुशी अपार हो, छा रही खुशी अपार हो, हाथ जोड़ के बोली मैया ऐसो रूप निहार हो, ऐसो रूप निहार, ओ रूप छिपायो करो शिशु लीला, रूप छिपाए करे शिशु लीला, ऐसे करे अपार हो, बालक के बने फिर रोए रे कन्हैया, बालक के बने फिर रोए रे कन्हैया, ओ जाओ देव कीने लाल छायो अजब कमाल देखो जेलने में, जेलने में, भादों की रात काली झुकी रे अधरिया, भादों की रात काली झुकी रे अधरी, जायो देव कीने लाल छायो अजब कमाल देखो जेलने में, जेलने में।
को बालक जानो है, कंस को बालक जानो। ओ कंस के हाथ में देना होएगो, अपनो वचन निभानो है, अपनो वचन निभानो। ओ कर्मस्वरा फिर दोनों ने, कर्मस्वरा फिर दोनों ने गोकुल में पहचानो है। चल वसुदेव लेके डाक की छैया, चल वसुदेव लेके डाली की छैया। भयो अजब कमाल जायो, देवकी ने लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अधरिया हो। सोए गए पहरेदार हो, सोए गए पहरेदार हो, सोए गए पहरेदार। ओ लाला को लेकर के चल दिए, सुमरी श्री करतारी हो, सुमरी श्री करतारी हो, सुमरी श्री करतारी हो। लाला को लेके चले गोकुल की डगरिया, लाला को लेके चले गोकुल की डगरिया। ओ भाइयो देवकी ने लाल भयो, अजब कमाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अधरिया, भादों की रात काली झुकी रे। हो जायो देवकी ने लाल भयो, अजब कमाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अधरिया, भादों की रात काली झुकी रे अधरिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए नरेश चंद्र महेश्वरी जी और श्रीमती ओमवती महेश्वरी जी से जो कथा में बधारे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान कर जीवन धन्य बनाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी न दिखाइए नहीं, आइए एक और मीठे से भजन के माध्यम से। श्री राम जी, श्री राम जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए लाला का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। लाला भी आ रहे हैं। हे नंदी घन आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी घन आनंदी भयो जय कन्हैया लाल की। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करेंगे जिसको लाला के जन्म की खुशी है। हाँ, दोनों हाथ ऊंचे करेंगे मेरे साथ सभी गाएंगे। लाल
उत्सव मनाएं सभी, अपने स्थान पर खड़े होकर के सभी उत्सव मनाएं, क्योंकि लाला भी कुछ ही क्षण के बाद हमारे बीच में आ रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद उमंग भयो जय नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल, हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो लाल की, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो लाल की, बुलंद बिहारी लाल की जय हो। बुलंद के लाला की आवाज नहीं आई, हॉल गूंज जाना चाहिए। बारी बारी से बधाई बधाई देंगे और बधाई हो, सभी कहेंगे बधाई हो, बधाई हो। कोई आवाज नहीं आई आपकी। भैया जी, भैया जी, मुख्य यजमान, मुख्य यजमान भाई नीरज जी बधाई ले लेना। अरे उनको बुलाओ ना, टोकरी में से सही रहेगा। वो यहाँ पे ये बैठ गए। वो कहाँ है इसकी? वो टोकरी कहाँ है? पूछना चाहिए। बोलो बधाई हो। देखिए परीक्षा जी महाराज पहले पूजन करेंगे, उसके बाद सभी भक्तजन आएंगे। तेरे लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे कल का जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा
सभी से माताओं निवेदन है, एक एक करके भजन चलता रहेगा और पूजन भी चलता रहेगा। आप लोग आए और एक एक करके पूजन करें, बधाई दें, बधाई लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, हथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, मैया हथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, मैया नथनी भी लूंगी, नथनी भी लूंगी, नथनी भी लूंगी। सभी देखे बारी बारी से सभी माताओं एक मिनट सुनिए। आप लोग जो ऐसे कर रहे हो ना, बार बार लाला को इतनी जोर जोर से ठप्पा लगा रहे हो, चावल फेंक के। अच्छा, पाथर की मूर्ति नहीं है, लाला है ना। लाला को कैसे बड़े प्यार से, पर ऐसे नहीं पाँव में लगाओ टीका। कहाँ? माथे पे नहीं, अगर लगाना है तो अंगूठे में टच करो, टच मत करो, तो छावर करो खाली। आने दो। हथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, हथनी भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी, कुंडल की दे दे घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुध आई, यशोदा मैया दे बधाई। जय जय। साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी साड़ी भी लूंगी मैया, मैया साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, मैया चुनरी भी लूंगी, मैया चुनरी भी लूंगी, मैया चुनरी भी लूंगी। देखो साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, सभी देंगे, सभी बधाई देंगे और बधाई लेंगे सभी ब्राह्मणों को भी और संगीत मंडली को भी। चुनरी भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, मैया चुनरी भी लूंगी, मैया चुनरी भी लूंगी, मैया साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, ओ साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, ओ लहंगे की दे दे घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे कड़वा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा। मेरे साथ सभी गाएंगे, दोनों हाथ ऊंचे करेंगे, दोनों हाथ ऊंचे करेंगे, सभी मेरे साथ सभी गाएंगे। जुग जुग जीवे मैया तेरो ललनवा, जुग जुग जीवे मैया तेरो ललनवा, जुग जुग जीवे ए जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे मैया तेरो ललनवा, जुग जुग जीवे मैया तेरो ललनवा, ए तेरो ललनवा, ललनवा, ललनवा मैया। जुग जुग जीवे मैया तेरो ललनवा, जुग जुग जीवे मैया तेरो मैया तेरो ललनवा, तेरो ललनवा, तेरो ललनवा, तेरो ललनवा, जुग जुग जीवे मैया तेरो ललनवा, जुग जुग जीवे मैया तेरो ललनवा, ओ तेरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो, ओ जियो, ओ जियो श्याम लाला,
देखो पीछे किसके खाली है ना उसे भरो। नहीं सब 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 यहाँ जा रहे हैं भैया, आनंद लो। अगर तुम्हें ऐसे ही करना है ना, ऐसे ही करना है तो मेरे आगे नहीं, नंद के लाला के आगे करो। और उसके बाद में फिर देखो यहाँ से वो लुटेगा ना, अपने आप जाएगा प्रसादी। परंतु झूमो ऐसे थोड़ी ना, बधाई तो लेने के लिए खाली हो। भाई वाह, मेरे पास तक तो कुछ नहीं आया। बोले नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आइए पावन आरती के सभी दर्शन करेंगे और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे। सभी से निवेदन आग्रह कि ये जो प्रसादी मिल रही है सबको वहीं स्टॉल पे मिलेगी और उसका आनंद लेंगे। सबको वहीं टॉफी मक्खन मिश्री मिल रहा। भैया ऐसी कोई दिक्कत ना, प्रसाद मिलेगा, बधाई मिलेगी। ये जो सुनो, ये सब वहीं जाना है, वहीं जाकर के आएगा। आइए आरती के लिए चलते हैं। थाली सर की तैयार है, पता नहीं कहाँ है। ये रही, ये रही, ये रही। हाँ जी, क्या सुन भी देख लो। आरती धुआ 5 आरती है। आप लोग जो हैं सत्य से रूपी हैं, आकर के सेवा दिखवाइए और आइए 5 आरती लगवाइए, 5 आरतियों को भिजवाइए। ए बच्चों, ये तुम्हारा ये सरदार, इसे इसे वहां पे आरती पहुंचवाओ फटाफट। ओ आप चलाइए, प्रज्वलित कीजिए। दीपो ज्योतिर् ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो ते हरे पापम, दीप देव नमोस्तुते, शुभम करोत कल्याणम। एक परीक्षण परिवार को दे दीजिए, बाकी सब देखिए माताओं से निवेदन है, हबड़ तबड़ आरती में ना कीजिएगा, भाव से आरती कीजिए। 3 बार दिखाइए, दूसरे को बढ़ाइए। क्या? हाँ, इस प्रकार से हबड़ तबड़ नहीं करना। ओम दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो देहं पापम, दीप देव नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम। लाइन लगाओ पहले तो। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशम च, दीप देव नमोस्तुते। देखिए माता जी आग्रह बलिदाऊ को छोटो भैया, बलिदाऊ को छोटो भैया, कनवा कहे बोलत मैया, कलवा कहे बोलत मैया, प्रेम मुदित मन ले
सभी नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तोतली बोलन मधुर सुहावे, तोतली बोलन मधुर सुहावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सखा संग खेलत सुख पावे, सुख जो इनको ध्यावे, सुख जो इनको ध्यावे, अब इनको अपना कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया, श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, ओ देखत ही मन लेत चुरैया, 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 अपना सर्वस इनको दीजे,